देश की सुरक्षा से जुड़े हर विषय पर भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ हर कार्य संपन्न किए हैं और न्यू नॉर्मल की परिभाषा को प्रारूप दिया है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और भी मजबूत हुआ है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा सोच, भरोसे और बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया है। भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा। इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है: साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। जय हिंद। आज जब मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती है। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं। हमारा अटल सैनिक पहाड़ों, रेगिस्तानों, ग्लेशियरों, जंगलों और दुर्गम सीमाओं पर हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए डटा रहता है। किसी भी कमांडर की असली शक्ति वही सैनिक होता है। उसकी निष्ठा, साहस, अनुशासन ही भारतीय सेना की पहचान है। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। यूएन डिप्लॉयमेंट और प्राकृतिक आपदा सहायता में अपने उत्कृष्ट कार्यों से समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम लहराया है, चाहे वह कांगो के घने जंगल हो या वेनेजुएला की भूकंपग्रस्त भूमि। इन 2 वर्षों में भारतीय सेना ने प्रगतिशील तरीके से हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सजगता बनाए रखी। उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती मजबूती और सतर्कता से रही है। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा से जुड़े हर विषय पर भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ हर कार्य संपन्न किए हैं और न्यू नॉर्मल की परिभाषा को प्रारूप दिया है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और भी मजबूत हुआ है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा सोच, भरोसे और बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया है। भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा। इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है: साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूं। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ और भी बुलंदियों को छुएगी। आज जब मैं यह दायित्व सौंप रहा हूं तो भारतीय सेना के भविष्य को लेकर मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेना अपनी परंपराओं से जुड़ी रहेगी, वर्तमान चुनौतियों के प्रति सजग रहेगी और भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति के लिए निरंतर तैयार रहेगी। इसी विषय को उजागर करने के लिए भारतीय सेना ने स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2047 प्रकाशित की है। इस दस्तावेज के प्रेरणा स्रोत हैं विकसित भारत विजन 2047 और आर्म फोर्सेस विजन 2047। अंत में मैं हर सैनिक, हर पूर्व सैनिक, हर परिवार और भारत के प्रत्येक नागरिक के दृढ़ विश्वास और पूर्ण सहयोग के लिए जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूंगा और मैं आप सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।